वैदिक धर्म जो कि 600 बीसी तक आते आते पूरी तरह से नष्ट हो गया। 1000 बीसी में जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई और लोहे की खोज हुई और आर्य एक स्थान पर रह करके खेती करने लगे, तो उसी दौरान समाज को भी 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल के अंतर्गत यदि हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड में बहुत सारे नियम बना दिए गए जो कि आम जनता के लिए अच्छे नहीं थे। जैसे कि पशुओं की बलि तो वैदिक काल में ही दी जाती थी, उत्तर वैदिक काल में मनुष्यों की भी बलि दी जाने लगी, जिससे कि आम जनता पुरोहित वर्ग से बहुत ज़्यादा निराश हुई, नाराज हुई। कृषक वर्ग भी बहुत ज़्यादा निराश हुआ, क्योंकि खेती में पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी और उन पशुओं की बलि यज्ञ के दौरान दी जाती थी, जिससे कि कृषक वर्ग भी पुरोहित वर्ग से अत्यंत ही नाराज और निराश हुआ। वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य था व्यापार करना। हालांकि वो व्यापार करता था, लेकिन सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर के कहा जाए, यदि देखा जाए तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग की सामाजिक स्थिति अच्छी थी, अन्य वर्गों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में समाज का अधिकांश वर्ग पुरोहित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग से निराश हुआ, नाराज हुआ और उन्होंने इस वैदिक धर्म से दूरी बनाने शुरू की। ऐसी स्थिति में 600 बीसी तक आते आते बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई और इन दोनों धर्मों में न कर्म कांड को ज़्यादा स्थान दिया गया था, न ही हिंसा को, पशुओं की बलि हो चाहे मानवों की बलि हो, उनको भी इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था और न ही कोई जाति या वर्ण व्यवस्था थी। सभी जाति और समाज के लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना सकते थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने उन सभी दोषों को दूर किया जो वैदिक धर्म के अंतर्गत फैली हुई थी और यही कारण था कि वैदिक धर्म से लोगों ने दूरियां बनाई और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सभी लोग, अधिकांश लोग